कमर्शियल व्हीकल की साइकिल फाइनली पॉजिटिव हो गई है और उसे हम कंफर्म कर सकते हैं जनवरी दिसंबर के नंबर से ऑफ अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स। अशोक लेलैंड ने 30% की ग्रोथ दिखाई है इन जनवरी मंथ। टाटा मोटर्स के भी अच्छे नंबर्स हैं, आयशर मोटर्स के भी अच्छे नंबर्स हैं। कमर्शियल व्हीकल की साइकिल जब भी मैं बोलता हूँ इसका मतलब है मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल की साइकिल। इसमें बसेस नहीं आती, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स नहीं आते। इसे आपको अगर अच्छे से प्ले करना है तो आप या तो OEM के थ्रू प्ले कर सकते हो, जो कि डायरेक्टली ये व्हीकल्स बनाते हैं, लाइक टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स। या फिर एक इनकी प्रॉक्सी से खेल सकते हो, जो कि इनकी ऑटो एंसिलरीज बनाती हैं फॉर कमर्शियल व्हीकल। तो उसमें हो सकता है आपका जमुना ऑटो हो सकता है जो आपको सस्पेंशन प्रोवाइड करता है। देन आपका क्रॉस हो सकता है जो एक्सेल्स प्रोवाइड करता है। और बहुत सारी कंपनीज हैं जो कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती हैं। तो ये साइकिल जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है पुरानी सीवी साइकिल से, बिकॉज ये वॉल्यूम लेट तो है ही, साथ साथ इसमें जो मटेरियल लग रहा है वो भी ज़्यादा लग रहा है। मतलब किट साइज़ जो है ना वो बढ़ रही है। वो आगे हम देखेंगे कि कैसे किट साइज़, कैसे फॉर ऑटो एंसिलरीज ये किट साइज़ बढ़ रही है, ये हम लोग आगे देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्रॉस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्रॉस कैसे डायरेक्ट बेनिफिशियरी है एक पॉजिटिव सीवी साइकिल का। क्रॉस जो है ना वो कमर्शियल व्हीकल के, स्पेशली ट्रैक्टर ट्रेलर वाले ट्रक्स जो होते हैं वो इस तरीके के दिखते हैं, उनके एक्सेल्स बनाता है और सस्पेंशन भी बनाता है। और उसके साथ साथ इन कमर्शियल व्हीकल के वो कुछ कुछ कंपोनेंट्स भी बनाता है। तो इंडिया में एक ट्रांजिशन हो रहा है कि जो भी रिजिड ट्रक्स थे, जो 25 टन से नीचे के ट्रक्स थे, वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं या फिर कम होके वो शिफ्ट हो रहे हैं 25 टन से ज़्यादा वाले ट्रक्स के थ्रू तरफ। वो अब 49 टन तक के भी हो सकते हैं। तो 25 टन से नीचे वाले 25 टन से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब वो 40 टन के हो सकते हैं, 49 टन के हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की स्पेसिफिकेशन कैसी हैं। तो आप देखोगे रिजिड ट्रक्स कुछ ऐसे होते हैं और ट्रैक्टर और ट्रेलर टाइप के ट्रक्स ऐसे होते हैं। Before we go ahead, these are mandatory disclosures. Please take a moment to review these. First two are important. First says that I am a SEBI registered research analyst, and second, Cross is not in my personal portfolio. Cross इस टाइप के ट्रेलर एक्सल्स बनाता है और इस टाइप के मैकेनिकल सस्पेंशन बनाता है। तो आप अगर इसकी रेवेन्यूज बाइफर्केशन पे देखोगे तो अराउंड जो भी इसका ट्रेलर एंड एक्सल सस्पेंशन से आता है वो अराउंड 41% आता है। बाकी जो ये कमर्शियल व्हीकल के कंपोनेंट्स बनाता है वो 43% से आता है। तो मोटा मोटी 80% ऑफ द टोटल रेवेन्यू वो कमर्शियल व्हीकल से आता है और उसमें 40% जो है वो आपका एक्सेल्स और सस्पेंशन से है और बाकी 43% जो है वो ट्रेलर से है, कमर्शियल व्हीकल के कंपोनेंट से। बाकी 10% जो है वो ट्रैक्टर से आता है, ट्रैक्टर डिवीजन से, और बाकी ये थोड़ा मोटा एक्सपोर्ट करते हैं और थोड़ा अदर्स है। इसमें देखने की बात ये है कि ये दोनों तो इनके एक्सेल्स और सस्पेंशन वाले उसमें आ जाते हैं। बाकी एक आप देखो स्पाइडर्स हो गया, ब्रेक ड्रम हो गया, बेवल गेयर्स हो गया, देन रिंग गेयर्स हो गया, रॉक शाफ्ट हो गया, यूनिवर्सल जॉइंट, क्रॉस हो गया, ये सब जो है ये कमर्शियल व्हीकल के कंपोनेंट्स में आते हैं। तो बेसिक सा ही बिजनेस मॉडल है। कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है कमर्शियल व्हीकल के, वो सेल करती है किसे, OEMs को सेल करती है, डीलर्स को सेल करती है, और जो भी आफ्टर पार्ट्स वाले डीलर्स होंगे, जो गैरेजेस होंगे, उन्हें सेल करती है। हमने देखा था कि ट्रैक्टर ट्रेलर कॉम्बिनेशन में इनके एक्सेल्स और सस्पेंशंस लगते हैं, जो कि इस तरीके का होता है। अब वो लगते कहाँ पे, आप इस फिगर में देखो, देखो एक एक्सेल यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा एक्सेल यहाँ पे लगा हुआ है, और बीच में इनके एक जो है वो ऐसे मैकेनिकल सस्पेंशन लगा हुआ है। तो ऐसे ही यूज़ होते हैं। अब आप ज़्यादा टनेज कैरी करोगे तो आपको ज़्यादा टायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा टायर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा टायर लगेंगे किस पे, एक्सेल पे लगेंगे। तो ये आप देखो कि जैसे ट्रांजिशन हो रहा है 25 टन से नीचे के ट्रक्स, जो रिजिड ट्रक्स होते थे, वहाँ से 49 टन के ट्रैक्टर टिलर के कॉम्बिनेशन में, तो वहाँ पे क्या होगा कि चक्के ज़्यादा होंगे, चक्के ज़्यादा होंगे तो एक्सेस ज़्यादा होंगी, एक्सेस ज़्यादा होंगी तो इन्हें डायरेक्टली फ़ायदा होगा क्रॉस को। सेकेंडली क्या है कि जो भी पहले एक्सेल यूज़ होते थे, अब वो अगर आप उसमें ज़्यादा लोड कैरी करोगे, अभी क्या है ना, गवर्नमेंट ने एक और रेगुलेशन निकाला था जिसमें 20% ज़्यादा आप वेट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ा देती सेम एक्सेल पे। तो अगर आप अब नेक्स्ट जो राउंड मिलेगा, जब जब भी बनेंगे तो थोड़े एक्सेल भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो मोटे एक्सेल बनेंगे, वो हम लोग देखेंगे कैसे। अभी
यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखने का ये है कि जो अशोक लेलैंड के वॉल्यूम्स है, देखो आप अक्टूबर और नवंबर में अराउंड 34% 35% बढ़े थे। इसमें ये तो बसेस का है। देन आप मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल में देखोगे तो आप 15% 27%, और अभी रिसेंट नंबर देखोगे जनवरी के तो 30%। तो क्लियरली आप देखोगे कि वॉल्यूम में तो अपटेक आ चुका है यहाँ पे। सिमिलरली आप टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल में देखोगे तो यहाँ पे देखो आप जो भी इनके हैवी कमर्शियल व्हीकल के ट्रक्स हैं उसमें भी आप देखो 35% का ग्रोथ है, और आप रिसेंट नंबर देखोगे तो उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि वॉल्यूम्स तो आ रहे हैं ओईएम्स के पास। सेकंड जो है ना, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, 25 टन से नीचे वाले जा रहे हैं 49 टन के में, तो इससे भी आपको एक तो वॉल्यूम की तरफ से आपको नंबर ऑफ एक्सेल ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। फिर देखेंगे एक्सेल्स में ना, जो आप पहले अ, कम वेट वाले एक्सेस बना रहे थे, लाइक आप 25 टन्स के जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसके लिए आप एक एक पतला एक्सेल बनाओगे, कम टनेज वाला एक्सेल बनाओगे, और एक 49 टन के बड़े वाले ट्रैक्टर टेलर कॉम्बिनेशन में आपको ज़्यादा हैवी एक्सेल लगेगा। तो आप देखो कंटेंट पर व्हीकल जो है ना आपका, वो बढ़ रहा है। वो बढ़ रहा है, उससे क्या होगा कि आपके जो रेवेन्यू होगा उसमें भी इंक्रीमेंट आएगा, आपके मार्जिन्स में भी इंक्रीमेंट आएगा, और टोटल नंबर ऑफ एक्सेल्स भी बढ़ रहे हैं क्योंकि आप ट्रेलर में ज़्यादा एक्सेल लगाओगे। तो यहाँ देखो आप दो चीज़ों से बेनिफिट हो रहा है, वॉल्यूम से भी और वैल्यू से भी। इन्वेस्टमेंट थीसिस भी यही है क्रॉस में इन्वेस्ट करने के लिए, कि जो भी ट्रांजिशन हो रहा है 28 टू 49 टन्स में ट्रैक्टर ट्रेलर के कॉम्बिनेशन में, उसमें क्या है कि हायर टनेज की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हायर टनेज की तरफ जाएंगे तो थिकर एक्सेल्स लगेंगे। थिकर एक्सेल लगेंगे तो मोर कॉम्प्लेक्स फोर्जिंग्स लगेंगी, सस्पेंशंस आपको अच्छे लगाने पड़ेंगे। तो अगर वॉल्यूम ना भी बढ़े तो आप देखो कि वैल्यू टर्म्स में ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हमें वैल्यू ग्रोथ मिलेगी एक। देन क्या हो रहा है कि ट्रेलर पेनिट्रेशन बढ़ ही रहा है, जैसे जैसे ये लॉजिस्टिक सेक्टर फॉर्मलाइज हो रहा है, तो लॉन्ग हॉलेज के लिए, लॉन्ग रूट्स के लिए जो है ट्रैक्टर ट्रेलर के कॉम्बिनेशन को प्रेफर किया जाता है। उससे क्या होगा कि जो रिजिड ट्रक्स हैं, जो 20-25 टन के नीचे के ट्रक्स हैं, वो अब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं 49 टन। बड़े ट्रक्स ज़्यादा बिकेंगे बड़े ट्रक्स, तो मोर एक्सेस होगा। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और जो कि कंफर्म भी हो रहा है अशोक लेलैंड के नंबर्स में, टाटा मोटर्स के नंबर्स में। देन गवर्नमेंट जो है ना वो कंटिन्यूसली रेगुलेशंस ला रही है। उसने BS6 के रेगुलेशन लाए, AC केबिन के मैंडेट लाया। BS6 से होता क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स मशीनरी उसमें जाएगी, तो ट्रक और भारी होगा। और भारी होगा तो उसके लिए और सस्पेंशन चाहिए, और सस्पेंशन चाहिए तो हैवियर एक्सल भी चाहिए। देन AC केबिन का मैंडेट कर दिया है, अब उसमें भी AC लगाओगे आप किसी और में, तो कंटेंट पर व्हीकल बढ़ रहा है, कंटेंट पर व्हीकल बढ़ रहा है तो वेट भी बढ़ रहा है उसका। देन सेफ्टी कंप्लायंस लगाया है, लाइक आपको ब्रेकिंग सिस्टम में कुछ एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि आपका ग्रॉस व्हीकल वेट जो है ना वो बढ़ रहा है। उसे बढ़ा वो बढ़ेगा तो आपको बेटर एक्सल चाहिए और बेटर सस्पेंशन चाहिए। तो ये जो सारे पॉलिसीज़ के जो इम्पैक्ट है ना, वो एक हायर टनेज कैरिंग व्हीकल की तरफ जा रहे हैं, और इसकी वजह से आपको ज़्यादा बेटर सस्पेंशन चाहिए और बेटर एक्सल चाहिए। बेटर एक्सल क्या होगा, बेटर टनेज का एक्सल होना चाहिए। देन गवर्नमेंट ने एक रूल लाई थी जिससे क्या हुआ था कि 20% जितना भी वो लोड कैरिंग कैपेसिटी थी वो 20% से बढ़ा दी थी सेम ट्रक की। तो उससे क्या हुआ कि लोगों ने एक तो रिप्लेस नहीं कराया अपने ट्रक्स, वही ट्रक और यूज़ करे, और उस ट्रक को यूज़ करने की वजह से क्या होता है कि वेयर एंड टेयर होता है। आप उसने वही ट्रक ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ करे, और ज़्यादा वेट पे यूज़ करोगे तो आप वेयर एंड टेयर अभी ज़्यादा होगा। उसकी वजह से क्या हुआ कि आपको, और अभी जीएसटी का कट भी आया था जिसकी वजह से क्या है, लोगों ने अपनी परचेज थोड़ी सी डिले कर दी थी। अब इसकी वजह से हुआ क्या है ना कि एकदम से रिप्लेसमेंट की डिमांड आ गई है। रिप्लेसमेंट की डिमांड इसलिए आई है क्योंकि जो भी उन्होंने 20% इंक्रीमेंट करा था प्रीवियस लोड कैरिंग कैपेसिटी में, उससे ट्रक जो थे वो लंबे चले थोड़े से, हायर एक्सल लोड की वजह से वियर एंड टियर आ गया उस पर। और अभी क्या है कि माइनिंग में भी एक्टिविटी बढ़ गई है, तो रिप्लेसमेंट की डिमांड जो है ना वो बहुत आ रही है। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट थीसिस है, वॉल्यूम, वैल्यू, देन रेगुलेशन भी इनकी तरफ थोड़े इंक्लाइंड है, एंड देन रिप्लेसमेंट की डिमांड भी आ रही है। तो ये चारों ही फैक्टर्स एक ही तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं सीवी पॉजिटिव सीवी साइकिल में, और जिसका एक बेनिफिशियरी क्रॉस हो सकता है। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि इनको डिमांड तो मिल रही है,
अब ज़रूरी नहीं है कि डिमांड हो जाए तो आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा सीधा-सीधा, आपकी कैपेसिटी भी उतनी बढ़नी चाहिए। तो वो भी क्रॉस के साथ हो रहा है। क्रॉस की अभी तक एक्सेल बनाने की कैपेसिटी 5000 पर मंथ की थी। वो अभी फरवरी में लाइव हो जाएगी। इनकी एडिशनल कैपेसिटी 2500 की, तो इनकी फिर 7500 बीम्स पर मंथ की कैपेसिटी हो जाएगी। सिमिलरली इनका फोर्जिंग में भी जो ये बोल्ट्स वगैरह बनाते हैं उसमें भी इनका जो स्क्रू प्रेसेस हैं वो लाइव हुए हैं। एंड देन इन्होंने एक नया प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस करा है, वो है टिपिंग जैक का। अब ये टिपिंग जैक्स वो होते हैं जो जैसे आपका ट्रेलर हो गया, ट्रेलर को माइनिंग में आप देखोगे कि हाइड्रोलिक जैक्स होते हैं, उसे उठा देते हैं तो पेलोड मतलब जो भी आपका ट्रेलर में लोड होता है उसे वो एम्प्टी कर देता है। तो ये टिपिंग जैक उसके काम आता है। तो उसमें बोला है कि वहाँ से 40-50 करोड़ रुपए ये कमाएंगे। अब एक रफ कैलकुलेशन करते हैं। अभी एक्सेल की कैपेसिटी है 5000 और ये ऑपरेट करते हैं अराउंड 55% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे। तो ये 2700 लगभग एक्सेल्स पर मंथ की इनकी अभी रन रेट है और क्वार्टरली ये करते हैं 8300। नई कैपेसिटी बोल रहे हैं कि हम लोग 7500 कर लेंगे। मैं जूम कर रहा हूँ कि सिमिलर कैपेसिटी पे रन करेंगे तो 4150 लगभग एक्सेल बना पाएंगे पर मंथ और क्वार्टरली बना पाएंगे 12450। Q3 में इनका रेवेन्यू आया था 177 और एक्सेल एंड सस्पेंशन से उसमें था 41%। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 72 करोड़ लगभग एक्सेल एंड सस्पेंशन से था। हमने देखा था कि 41% इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहता है एक्सेल एंड सस्पेंशन से। देन अदर्स में मेरे को 59% मिल गया, तो 104 करोड़ अदर्स से, मतलब सीवी कंपोनेंट्स हो गए, ट्रैक्टर्स का हो गया और अदर्स में जो भी एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ से। अब आप इस 41% में भी ना जो 72 करोड़ है इसमें भी एक्सेल का अलग होगा और आपका सस्पेंशन का अलग होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि एक्सेल का 70% है और 30% सस्पेंशन का है। तो 70% अगर 72 का लोगे तो 50 करोड़ आता है। अब इस 50 करोड़ को ना मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ एक्सेल पर मंथ प्रोड्यूस से, तो मुझे मिल जाएगा कि रेवेन्यू पर एक्सेल ये कितना कमाते हैं। ये करोड़ में है। तो अभी तक जो भी रेवेन्यू था, अगर मैं Q3 का निकाल के देखूं विद न्यू कैपेसिटी, मतलब अभी तक तो Q3 में इनका 177 करोड़ है, लेकिन अगर नई कैपेसिटी लाइव हो जाती तो इनका रेवेन्यू कितना बनता, अराउंड 202 करोड़। वो कैसे मैंने निकाला, बाकी सारा तो मैंने प्लस कर लिया, 104 प्लस कर लिया, देन 72 माइनस 50 जो 22 बचा वो प्लस कर लिया, प्लस 12450 इंटू ये वाला फिगर करोगे तो मुझे नए जो भी मेरी कैपेसिटी है 12450 से मैं एक्सेल से कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूँ वो मिल जाएगा। तो मैंने तीनों को सम अप करके लिखा तो 202 करोड़ बन रहा था। अब क्या है ना कि Q4 में इनके अराउंड 24% रहता है इनका ईयरली रेवेन्यू, और Q3 में और Q4 में 30% रहता है। तो मैं इससे एक अजम्पशन कर सकता हूँ कि Q4 में अराउंड 252 आएगा। ये कैसे निकाला, 202 को 0.24 से डिवाइड कर दूंगा और 0.3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे Q4 का रेवेन्यू मिल जाएगा। लेकिन ये तब है जब पूरी कैपेसिटी चले, बट मुझे पता है कि Q4 में सिर्फ फरवरी में और मार्च में चलने वाली है कैपेसिटी, तो मैंने इसे उसी हिसाब से रैशनलाइज कर लिया। तो मुझे Q4 में लगभग 224 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा, जो कि 22% अप है। और मैं अगर नेक्स्ट ईयर का ऐसे ही कैलकुलेट करके देखूँ ना तो मुझे 893 करोड़ का मिल रहा है, जो कि 33% अप है। तो देखो आपकी इनका डिमांड भी है, इनके पास सप्लाई करने के लिए कैपेसिटी भी है जो कि लाइव हो रही है फरवरी में। तो ये इजीली ये जो डिमांड और सप्लाई का जो इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है वो पूरा कर पाएंगे और हम लोगों को ये 33% की ग्रोथ नेक्स्ट ईयर मिलेगी। अभी तक क्या कंपनी है बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर पा रही थी डेढ़ साल से। जब से इनका आईपीओ हुआ तब से इन्होंने कोई ग्रोथ नहीं करी है। उससे पहले एक 30-40% के कैगर पे ग्रो करती थी 3-4 साल। अभी जैसे ही आईपीओ हुआ तो कोई ग्रोथ नहीं आई है। अब फाइनली जाके ये फिर से ग्रोथ फेज में आएंगे। ये मैंने एक रेवेन्यू फोरकास्ट करा है और साथ साथ में मैंने उसमें वैल्यूएशन एक्सरसाइज भी करी है। तो हमने देखा था कि Q4 में हमें कुछ 24% की ग्रोथ मिल रही थी और उसे मैं प्लस कर लूँगा तो FY26 का टोटल रेवेन्यू निकल के आएगा 671 करोड़, जो कि 8% की ग्रोथ है। बट नेक्स्ट ईयर की हमने देखी थी FY27 में कि 893 करोड़ आ रहा था, जो कि 33% की ग्रोथ है। इसे मैं ट्रांसलेट करूँगा ना इनके नेट प्रॉफिट में तो मुझे मिलेगा कि यहाँ पे 53 है और यहाँ पे 74 है। तो उससे EPS निकल के आ जाएगा मेरे पास 8 और समथिंग 11 यहाँ पे। उसे मैं प्राइस टू अर्निंग्स देखूंगा। मैंने 3 केस बना रखे हैं, बुल, बेस एंड बियर। मैं मान रहा हूँ कि बुल केस में इसे पी मिलेगा 40 का, बेस केस में मिलेगा 25 का और बियर केस में मिलेगा 15 का। तो अगर बुल केस में देखो ना तो
FY27 के एंड में अगर P40 का मिला और EPS 11 का आया तो 462 रुपीज़ तक जा सकता है इसका स्टॉक प्राइस। बेस केस में 289 जा सकता है, और बियर केस में मान लो कि मार्केट बहुत ही ख़राब है उस टाइम पे और इसे कितना भी मतलब अच्छा रिजल्ट आ रहा है लेकिन वैल्यूएशन नहीं मिल रही, तो 15 के पी पे रहेगा तो 173। तो अगर इसे परसेंटेज टर्म में देखो तो आपको नेक्स्ट ईयर का बुल केस रहा तो 114% तक का रिटर्न मिल सकता है, बेस केस में 34% का रिटर्न मिल सकता है, और बियर केस रहा तो -20% का आपको ड्रॉप देखने मिल सकता है स्टॉक प्राइस में। बट आप इधर देखो, अब इसके प्राइसेस देखो, मोर और मोर एक रेंज बाउंड में ही रहे हैं और पी भी इसका रेंज बाउंड भी रहा है। अब आप देखो कि इसका ईपीएस जो है ना वो भी कुछ बड़ा ही नहीं है। अगर फ्लैट रहता है ना तो बहुत चांसेस रहते हैं पी के कि उसी लेवल पे रहेगा या ड्रॉप होता रहेगा, और पी ड्रॉप होगा आपका तो 100% प्राइस भी ड्रॉप होगा। अब जब जैसे जैसे आगे चल के ग्रोथ आएगी तो ये पी री रेट होना शुरू होगा और स्टॉक प्राइस भी आप देखोगे कि आगे बढ़ना शुरू होगा। तो मार्केट जो है ना आपको वैल्यूएशन तभी देगा जब आप उसे अच्छा फ्यूचर दिखाओगे। अच्छा फ्यूचर क्या क्या मतलब होता है? अच्छा पैट का ग्रोथ, अच्छा सेल्स का ग्रोथ, और आपका एबिटा मार्जिन्स और एक्सपैंड हो रहे हैं, वो भी एक अच्छी ग्रोथ है। तो आपको मतलब एक अच्छा फिगर, अच्छा रिजल्ट दिखाना पड़ेगा मार्केट को रियलाइज़ कराने के लिए कि आपकी वैल्यूएशन को ऊपर लेके जाए। अभी कुछ एंटीथेसिस और रिस्क डिस्कस करते हैं। हो सकता है कि जो हम लोग सोच रहे हैं कि सीवी साइकिल का जो पॉजिटिव सीवी साइकिल है वो शायद बहुत बम्पर तरीके से ना पाए, मतलब एक म्यूटेड पॉजिटिव सीवी साइकिल है जिससे मतलब 10% 15% की ग्रोथ मिले आपको खाली। तो हो सकता है कि जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा वॉल्यूम्स में हमें नहीं दिखे। देन ऐसा हो सकता है कि जो भी ये ट्रांजिशन हो रहा है वो वॉल्यूम में तो नहीं दिखेगा, देन जो भी ट्रांजिशन हो रहा है उसकी वजह से आपकी कैपेसिटी एब्जॉर्ब हो रही है। अब हो सकता है कि एक्सेल सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ ना आ पाए, सिर्फ आप वैल्यू ही ग्रोथ ले पाओ, और हो सकता है कि वॉल्यूम भी कम हो जाए। अब वॉल्यूम कम होंगे, थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी तो फिर कोई ग्रोथ नहीं आएगी ना। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं कि आपके वॉल्यूम ना आए और खाली वैल्यू आए, या हो सकता है कि सिर्फ वैल्यू ना मिले आपको और वॉल्यूम बढ़ जाए। तो ये सब परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं पूरे सीवी साइकिल के। देन हम जैसे सोच रहे हैं कि 25 टन के ट्रेलर एकदम से 49 टन में हो जाएंगे, बहुत ही स्पीड से हो जाएंगे, तो वो स्पीड डिपेंड करती है कि बहुत स्लो रेट से हो रहे हैं तो भी हम लोग को उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा इस सीवी साइकिल का जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और हम लोग सोच रहे हैं कि मल्टी एक्सेस प्लेटफॉर्म बन जाएंगे, और जहाँ पे हमें एक एक्सेल देने की ज़रूरत पड़ रही थी अब दो दो चार चार एक्सेल लगेंगे। तो वही, अगर ये ट्रांजिशन स्लो होता है तो उस तरीके की पॉजिटिव साइकिल नहीं आ पाएगी जिस तरीके की हम लोग सोच रहे हैं। सेकंड, इन्होंने क्या है ना बहुत बैकवर्ड इंटीग्रेशन करा है, सीमलेस ट्यूब का प्लांट बिठाया है जिससे ये एक्सेस बनाते हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्जिंग प्रेसेस लगाई हैं, टिपिक जैक की लाइन लगाई हैं, तो बहुत ज़्यादा केपेक्स कर दिया है। अब केपेक्स कर दिया है और वॉल्यूम की डिमांड नहीं आई, तो फिर आपका क्या होगा कि ऑपरेटिंग मार्जिन कम होंगे, आपका यूटिलाइजेशन कम होगा, आपका यूटिलाइजेशन कम होगा तो आपका डिप्रिसिएशन तो ये सब प्लांट लाइव होने के बाद आ ही जाएगा, तो आपके ओवरऑल मार्जिन में बहुत दिक्कत हो सकती है, आरओई डिक्लाइन हो सकता है। देन इनके जो मेजर कस्टमर्स हैं ना वो ओ ई एम्स के हैं, तो ओ ई एम भी बहुत ही कम है। देखो आइशन मोटर्स है, टाटा मोटर्स है, देन अशोक लेलैंड है, गिनी चुनी कंपनी सीवी बनाती हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि एक भी कस्टमर लूज़ कर दिया या इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स टाइमली फुलफिल नहीं करे तो प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा अदर दूसरे बिडर्स ने इनके कंपटीशन को अच्छा प्राइस दिया तो प्राइसिंग वॉर में भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हर बिजनेस में मोटा मोटी होती हैं, हम लोगों को ये सब देख के चलना पड़ेगा। तो देखने की बात यह है कि ये पॉजिटिव साइकिल वॉल्यूम्स में अच्छी आती है या नहीं आती है, और वैल्यू टर्म्स में इनका इंक्रीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। ये दोनों चीज़ें आपको ट्रैक करनी है आगे चल के। अगर ये पॉजिटिव रही तो हम लोगों को स्टॉक प्राइस में भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, और आपको जो रेवेन्यू प्रोजेक्ट करें वो भी अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। फाइनली दीज आर डिस्क्लेमर्स, यू कैन हैव अ लुक एट देम। ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे आप मेरे जाके स्मॉल केस चेक कर सकते हो, ये सारे मेरे स्मॉल केसेस हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मेरा चैनल फेयरली न्यू है, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।